अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर, या आई एम फाइन। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ है क्या? नहीं ना? ठीक है, अभी यहाँ पे ध्यान दो। सबका ध्यान स्क्रीन पे रहेगा। मैंने बोला था हम लोग पीएफ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो प्रोविडेंट फंड, सबसे पहला फंड होता क्या, प्रोविडेंट फंड होता क्या है? ठीक है मिहिर, फंड होता क्या है? तो फंड पे ध्यान देना। प्रोविडेंट फंड एक अमाउंट है जो कंपनी पैसा जमा करती है। किसके लिए जमा करती है? फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स। प्रोविडेंट फंड कंपनी जमा करती है फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ वर्कर्स। अब जमा कैसे करती है? तो स्टोरी क्या है? समझो मिहिर मेरे कंपनी में काम करता है, उसका 10,000 रुपये पगार है। 10,000 में से मैं 1,000 रुपये पीएफ कट करता हूं। मतलब मिहिर को मैं इन हैंड कितना रुपए देगा? 9,000। अच्छा, जो 1,000 रुपया है ये कंपनी का पैसा है या मिहिर का पैसा है? अब पीएफ का रूल क्या है, ध्यान दो। पीएफ का रूल क्या है, ध्यान दो। जितना अमाउंट तुम वर्कर के सैलरी से कट करोगे उतना अमाउंट कंपनी अपने जेब से कंट्रीब्यूट करेगा। तो लॉजिकली बात करेंगे तो हर महीना मिहिर के पीएफ अकाउंट में कितना जमा होगा? 1,000 या 2,000? अब सर कंपनी क्यों अपने जेब से देगी? भाई ये लॉ है, लॉ में बोला हुआ है, पीएफ के एक्ट में बोला हुआ है। ओके, जब कानूनी अगर ऐसा कुछ बोला है तो बोला है। तो बोलेंगे सर ये तो चीटिंग है। तो भाई ये चीटिंग है तो मैं तुम लोग को पूछता हूँ, पेट्रोल 108 रुपीज हो गया है, जाओ जाके झगड़ा करो। नहीं सर वो चलेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। भाई बोल दिया अभी, लॉ बोल दिया, हम कौन होते हैं उसको टक्कर देने वाले? आ गया। तो मिहिर से अपने को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने 1,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन दिया ये कंपनी के लिए क्या है? ओम, हाउ कम इट्स अ लायबिलिटी? जो भी बच्चे लायबिलिटी बोल रहे मुझे बता, लायबिलिटी कैसे है? मैं 1,000 रुपए की बात कर रहा हूं, मैं 2,000 का बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे को 1,000 रुपए से मतलब है जो कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया वर्कर के नाम पे। यस, कंपनी के पास से पैसा गया, कंफर्म गया। लायबिलिटी मतलब जाने वाली है, ये तो कंपनी के कंट्रीब्यूशन से गया, ये एक्सपेंस है, लॉस है। अच्छा ये लॉस है, इसको किसी को डाउट है? 1,000 इज अ लॉस फॉर द कंपनी, किसी को डाउट है यहां तक? है तो पूछो प्लीज। कल कोई तो थे जिसको नहीं समझ में आ रहा था, अभी देखो अभी मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं और फिर मैं सम पे जाऊंगा। ठीक है, 1,000 रुपए का लॉस है। एवरी मंथ 2,000 रुपए जमा हो रहा है। देखो ये 2,000 रुपए मैंने वर्कर को दिया है क्या? नहीं, मैं जमा कर रहा हूं एक स्पेशल अकाउंट में कॉल्ड एज पीएफ अकाउंट। कब तक जमा करूंगा? जब तक वर्कर काम कर रहा है। जैसे ही वर्कर ने बोला काम छोड़ रहा हूं, तो जितना टोटल जमा हुआ रहेगा मुझे उसको रिटर्न करना है। बट कब देना है? जब वो रिटायर होगा तब। अब रिटायरमेंट मतलब या तो बुढ़ा हो गया तो काम छोड़ के जा रहा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था, 1,000 रुपए जो है वो कंपनी के लिए लॉस है, वो एक्सपेंस है। यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? अब जो 2,000 रुपया है ये तो एक महीने का है, हर महीना 2,000 रुपये जमा होगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक साल का 24,000 रुपीज जमा हो गया, और 10 ईयर्स का 2,40,000 रुपीज जमा हो गया। ध्यान दो ध्यान दो। अब 10 साल के बाद ये जमा कहाँ पे हो रहा है? प्रोविडेंट फंड में एक अकाउंट ओपन किया है, ध्यान देना, प्रोविडेंट फंड। जो पैसा ये जमा है, ये पैसा 2,40,000 जो मिहिर का कंपनी के फंड में जो जमा है पैसा, क्या ये कंपनी के लिए कंपनी को मिलने वाला है या मिहिर को मिलने वाला है? ओके,
मिहिर को कब मिलेगा? जब वो रिटायर होगा तब। तो मैं क्या बोलता हूं, जो ये पैसा कंपनी जमा कर रही है लॉ के हिसाब से, ये कंपनी के लिए ये फंड असेट है कि लायबिलिटी है? सर ये क्यों लायबिलिटी है? बिकॉज दिस अमाउंट इज नॉट पेड, दिस अमाउंट हैज टू बी पेएबल। कब देंगे? जब वो रिटायर होगा तब। बच्चे यहां तक कोई डाउट? शाबाश। अब सर एक कंपनी करती क्या ये पैसे का, ध्यान देना। जो पैसा जमा होता है वो लायबिलिटी में दिखता ही है, बट वो कंपनी उतना अमाउंट ना मार्केट में इन्वेस्ट भी कर देती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या है? कैन आई सी दैट इंटरेस्ट मिलता है? यस, परफेक्ट, टू गेन मोर रिटर्न्स। यहां तक एकदम परफेक्ट। तो पीएफ के पैसे को अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं पीएफ इन्वेस्टमेंट। कल्पेश, कल्पेश का एक सवाल है, सर ऐसा कंपनी क्यों करती है? कल्पेश मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपका पैसा बैंक में सेफ है या आपके हाथ में सेफ है? समझो मैंने आपको 5,000 रुपए दिया, अगर वो 5,000 रुपया आपने अपने पर्स में रखा, चलना आज खर्चा कर दे, आज खर्चा कर दे, आज खर्चा कर दे, पैसा खत्म हो जाता है, वहीं पे बैंक में रहा, या समझो आपने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा उतने ड्यूरेशन के लिए ब्लॉक हो गया। और जो वर्कर जॉब पे आता है वो तो कंफर्म है कि 10-12 साल के बाद ही रिटायरमेंट होने वाला है, तो तब तक के लिए पैसा मैं इन्वेस्ट करूं, मुझे रिटर्न्स मिलेगा। कल पे समझा? एंड इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको पता चला कि वर्कर रिटायर हो रहा है तो आप इन्वेस्टमेंट बेच भी तो सकते हो ना। मतलब अगर समझो आपको इमरजेंसी है तो आप बैंक से पैसा कभी भी निकाल सकते हो। समझा? कल्पेश भाई समझा? ठीक है, अब मुझे तुम लोगों को कुछ पढ़ाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल फंड और एक होता है स्पेशल फंड। ध्यान देना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये पढ़ाने के लिए, स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए मुझे तुम्हारे रियल लाइफ एग्जाम्पल पे जाना पड़ेगा। थोड़ी सी दर्द भरी कहानी है, बट हो सकता है। पॉकेट मनी मिलता रहेगा, आजकल नहीं मिलता है, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पॉकेट मनी अगर सपोज मिलता है, सपोज मिलता है, ठीक है, तुमको पता है 2-3 महीने के बाद तुम्हारा बर्थडे है तो तुम लोग ने एक पिगी बैंक बना के रखा है, ठीक है। ये पिगी बैंक में तुम पैसा डालते हो और क्लियरली है ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है, हैप्पी बर्थडे के लिए तुमने एक पिगी बैंक बना के रखा है। तुम्हें क्या होता है, पिगी बैंक में जो भी पैसा आएगा वो पैसा किसके लिए रहेगा? नॉर्मल खर्चे के लिए या बर्थडे के लिए? यस, हैप्पी वाला बर्थडे, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। ध्यान दो, ध्यान दो। तुमको पैसा मिल रहा है, तुम सेविंग कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो, आने दे, आने दे, आने दे, ध्यान देना, ध्यान देना। सर हम कैसे सेविंग करते हैं वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं खाली ऐसा बोल दूंगा, एक स्पेशल फंड क्रिएट किया है कॉल्ड एज बर्थडे फंड। बर्थडे के एक दिन पहले या 10 दिन पहले भाई बहन बाहर जा रहा था, जो तुम्हारे बर्थडे पे नहीं है उसको मस्त, भाई मेरा बर्थडे है 10 दिन बाद, विश नहीं करेगा क्या? या समझो मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, अरे मेरा बर्थडे, क्या तुम लोग बाहर जा रहे हो, ऐसा मत करो ना। एक्चुअली ये नहीं बोलना है, बोलना ये है कि बर्थडे है मेरा, इज्जत से मुझे कुछ गिफ्ट देके जा। वो डायरेक्टली मांग नहीं सकते ना, अच्छा नहीं लगता। तो सपोज सपोज बड़ा भाई है, उसके पाउच हुए, भाई खुश हो गया, भाई ने 1,000 रुपए दे दिया बर्थडे के लिए। अब ये 1,000 रुपए तुम किसके लिए निकालोगे, अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए या बर्थडे के लिए? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम,
TY BCom और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। यानी कहना है दैट ओम, जब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको ये 1,000 रुपए दिया बर्थडे के लिए, तो तुम उसको पर्सनल एक्सपेंस में क्यों यूज करोगे? हाँ, मतलब मेरे को लॉजिक समझा नहीं। जब मतलब तुम तुम्हारे फैमिली को रिस्पेक्ट करते ही नहीं हो। शे, रिडिकुलस। इफ समवन इज टेलिंग यू कि भाई ये तुम्हारे बर्थडे के लिए मैं तुमको पैसा दे रहा हूं और तुम उसको पर्सनल चीज में, धोखा हुआ, ये नाइंसाफी है। जिसने भी पर्सनल बोला, ओम, प्रेम, मिहिर, सुजल पाटील, वाय पर्सनल रे? तर आमचं पर्सनल खर्च खूप आहे, तुम्हाला काय माहिती भाई? तुम्हारा वो तो बर्थडे गिफ्ट है ना, वही तो ना हर्ष, बर्थडे गिफ्ट है तो बर्थडे के फंड में जमा होना चाहिए था। जब तुम लोग ने ऑलरेडी फंड बनाया है तो फंड में जमा होना चाहिए था। अच्छा, ये फंड का मतलब दूसरा भी हिंट देता हूं। तुम लोग बिल्डिंग में रहते हो, हर फ्लोर पे घर है, बट तुम तुम्हारे ही घर पे क्यों जाते हो? सर हमको पता है हमारा घर कौन सा है करके। तो वैसे ही जब बर्थडे का खुद का एक घर है तो उसी घर पे जाने का ना, दूसरे के घर पे जाओगे क्या? ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। 1,000 रुपए भाई ने बर्थडे के लिए दिया था तो बर्थडे में जाएगा, प्लस जेब से 500 रुपए निकाल के दिया तुम्हारा पॉकेट मनी करके। अब मुझे बताओ, ये 500 रुपए तुम बर्थडे में डालोगे या जनरल एक्सपेंस? हाँ, इसको तुम पर्सनल में डाल सकते हो, फिर तुम्हारी इच्छा है तुमको इसमें से थोड़ा कुछ सेविंग करके डालना है कि नहीं डालना है। ये तुम्हारे बर्थडे के लिए नहीं दिया, ये ऐसे ही चल ले ले थोड़ा सा खर्चा पानी करके, बस खत्म मैटर। ओके ओके, एकदम परफेक्ट है। देखते क्या सोचा। तुम्हारे फंड में 5,000 रुपए जमा हो गया, ध्यान दो, बर्थडे के लिए टाइम है। 5,000 रुपए जमा हो गया, ठीक है। इतना फंड जमा है, तुमने ये मार्केट में इन्वेस्ट किया, तुमको पता था इन्वेस्ट करने से अपने को अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो तुमने हैप्पी बर्थडे वाला इन्वेस्टमेंट कुछ किया है, ठीक है। 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तुमको इंटरेस्ट मिला 500 रुपया। इंटरेस्ट इज एन इनकम। बच्चों प्लीज आंसर मत दो, कंट्रोलर इमोशन। तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पे तुमको 500 रुपए का इनकम मिला। अब मैं क्या बोलता हूं, ये जो तुम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया, ये तुम्हारा जनरल इन्वेस्टमेंट है या स्पेशल इन्वेस्टमेंट है? स्टोरी पे ध्यान दो, सबको समझेगा, नहीं ध्यान दिया तो वाट लगेगा। ओके, ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट है, तो कैन आई से दैट जो मुझे इनकम हुआ वो मेरा स्पेशल इनकम है? हाँ ना? तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 500 रुपए का जो अपने को इनकम हुआ, नो डाउट एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। एक इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, तो एक इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं है। एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, एक इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट, सेकेंड इफेक्ट तुम बताओ इनकम है, क्या होगा? बोलते जाओ, पब्लिक बोल रही है, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट साइड। अच्छा, स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, स्टॉप टाइपिंग। अब मेरे को तुम लोग ने पीएनएल क्रेडिट बोला ना, आई अप्रिशिएट योर आंसर, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर। ये इन्वेस्टमेंट तुम्हारा बर्थडे का इन्वेस्टमेंट है, तुमने वहां पे इन्वेस्ट किया, तुमको 500 रुपए का फायदा हुआ, तुम्हारे लिए इनकम है, बट जो इनकम तुमको मिला वो स्पेशल इनकम है। बच्चों
आई सेड कीप योर माउथ शट, सॉरी हैंड शट। तेरी तो पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो गया, ऐड टू असेट करके। वापस क्या, एक ही गल पे दो चमाट खाओगे क्या? दांत टूट के हाथ में आ जाएगा। तुम लोग को बोल रहा हो टाइप मत करो तो सुनो ना जरा। फोकट में टाइप करते जा रहे हो, कंट्रोल बोल रहा हो तो रुको। फिर बाद में मैं समझा देगा ना, तुमको समझेगा नहीं, फिर पूरा लिंक तोड़ देते हो। एक इफेक्ट इधर दिख रहा है तुम लोग को, ऐड किया, इन्वेस्टमेंट में ऐड किया, इन्वेस्टमेंट असेट होता है, एक इफेक्ट असेट में हो गया। बोल रहा हो चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। ठीक है, एक इफेक्ट पीएनएल क्रेडिट में आता है, तुम लोग ने बराबर बोला। बट बच्चों ये स्पेशल इनकम है, इनकम है, पीएनएल में जाता है, आई एग्री, बट दिस इज नॉट योर नॉर्मल इनकम, दिस इज स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम कभी भी पीएनएल में नहीं जाता है। तो सर अभी ये 500 रुपया कहाँ पे जाएगा? ध्यान देना, तुमने जो इन्वेस्टमेंट किया, बर्थडे का पैसा इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो मार्केट में इन्वेस्ट करने पे जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे बर्थडे के फंड में जमा हो जाएगा। फंड था 5,000, इन्वेस्ट किया 5,000, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो इन्वेस्टमेंट 5,500 हो गया, तो तुम्हारे बर्थडे का फंड का भी टोटल कितना होना चाहिए? 5,500। तो ये 500 का एक इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड होगा, दूसरा इफेक्ट ऐड टू फंड। सर ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा पीएनएल में क्यों नहीं गया? बच्चों ये स्पेशल इनकम है, इसलिए पीएनएल में स्पेशल इनकम आता नहीं है। समझा? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आइटम लिखता हूँ। ट्रायल बैलेंस में कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है। फंड का नया कॉलम होगा क्या? है हर्ष, क्या बोल रहा है? पीएफ कंट्रीब्यूशन, तुम बोलो ये पीएफ कंट्रीब्यूशन कहाँ पे जाएगा? ट्रायल बैलेंस आइटम है, मींस इट विल हैव ओनली वन इफेक्ट। यस हर्ष, स्पेशल फंड का कॉलम नहीं आएगा, लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। फंड इज लायबिलिटी ना, लायबिलिटी में हम लोग कहाँ एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं? पीएफ कंट्रीब्यूशन, सर ये एक्सपेंस है, पीएनएल अकाउंट डेबिट है, ये इनिशियल लेवल पे होता है। कंपनी अपने जेब से पैसा डाल रही है तो खर्चा है, फिर हम वो पैसा मार्केट में इन्वेस्ट भी तो करते हैं। संभालना, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए क्या है? या इट्स असेट। फिर कुछ पैसा जमा भी तो होता है, कॉल्ड एज प्रोविडेंट फंड करके। फंड इज ऑलवेज लायबिलिटी। एंड लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट। बच्चों में बोल रहे हैं ट्रायल बैलेंस आइटम है। मिहिर, बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया, किसका इन्वेस्टमेंट था वो? मिहिर, डिपेंड करता है वो किसका इन्वेस्टमेंट था। प्रियंका, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। वर्कर का था तो वर्कर के फंड में जमा होना चाहिए ना। बेटा मैंने बोला ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस हैज ओनली वन इफेक्ट। मैंने एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट पढ़ाया था, अभी तुम लॉजिक लगाओ कि पहला इफेक्ट आएगा कि सेकंड इफेक्ट आएगा। तुम लोग स्मार्ट हो। मैंने दो इफेक्ट क्या बताया था? पहला इफेक्ट ऐड टू इन्वेस्टमेंट, दूसरा इफेक्ट ऐड टू फंड। तो इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा? क्यों लायबिलिटी? तो तुमको बता दूं, इट इज माय स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम का मतलब ये वर्कर के
पीएफ का इनकम है, therefore added to पीएफ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अभी सबका ध्यान क्वेश्चन पे। नेने एंड काटरे। Nene and Katri are the partners sharing profit and losses in the ratio 6:4। इसको कमती भी कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है। From the following trial balance and adjustment, prepare trading order। स्टार्ट करते। कैपिटल पीसी, डेटर्स रेंट, बच्चों मैंने स्टार मार्क किया, कोई बता सकता है स्टार मार्क किस लिए किया रहेगा? 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का 2,000, जिसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। हिडन एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट, एक तो रेंट में ऐड, दूसरा